ठीक है। तो खेत में सारा काम है वो खुद ही कर लेते हैं, भले ही वो किसान है, उनके पास जमीन है, लेकिन छोटे की जमीन किसान होने के कारण उनको खेत में सारे के सारे काम कर लेने पड़ते हैं। और हाँ, शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, और छोटा किसान होने के कारण उनको खेत के सारे काम उनको करने पड़ते हैं। और फसल जब उनकी पूरी मतलब पक जाती है और कटाई करने की जब योग्य होती है, तो 2 एकड़ जमीन का जो काम होता है वो खुद नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो दूसरे छोटे किसान होते हैं उनके जैसे ही उनकी वो मदद लेते हैं। और बदले में क्योंकि मतलब अगर कोई उनके खेत में काम करने के लिए आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई मजदूरी कैश देना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या करते हैं कि जो लोग इनके खेत में काम करने के लिए आते हैं, तो ये भी उनके खेत में काम करने के लिए जाते हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए, अलग काम करने के लिए, ठीक है। तो बदले में उनके खेतों में वो कटाई करने के लिए वो वहां जाते हैं। शेखर गरीब किसान होने के कारण उनको समय पर बीज चाहिए, कुछ खाद चाहिए, क्योंकि मतलब उर्वरक चाहिए फसल के लिए, ठीक है। तो वो खरीदी करने के लिए शेखर साहूकार से उधार लेता है, या उधारी पर बीज या खाद लेकर आते हैं, और उसे चुकाने के लिए शेखर को कम दामों पर उनको धान बेचना पड़ता है। क्योंकि मतलब जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम खेड़े गांव में सुनते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं गांव के, वो क्या करते हैं कि गरीब लोगों को खेती की शुरुआत करने के पहले ही कुछ पैसा देते हैं, क्योंकि वो गरीब लोगों को जरूरत पड़ती है, छोटे किसानों की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए वो साहूकार लोग उनको कंडीशन शर्त रखते हैं कि अगर फसल होने के बाद आपकी जो फसल का जो भी मतलब दाम है, उस समय जितना रहेगा उतना दाम हम देंगे, लेकिन फसल हमको ही बेचेंगे, ऐसी उनकी शर्त होती है। और इसीलिए क्या होता है कि बाहर अगर ज्यादा भी दाम है तो भी ऐसे शेखर को कम दामों पर उनको ही धान बेचना पड़ता है, कि जिनसे वो पैसा जिन्होंने उधारी पर लिए थे, ठीक है। अगर वो बाजार में बेचते थे तो उनको ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वो पहले बांध चुके हैं, पहले ही उन्होंने कर्जा लिया था और उनको चुकाना पड़ता है। अगर नहीं चुकाएंगे और कहीं अगर बाहर अगर बेचेंगे ज्यादा पैसे के लालच में, तो शायद हो सकता है कि गांव में बहुत ही बेइज्जती होती है, ऐसा उन लोगों को लगता है। और शेखर को खेत से लगभग 60 बोरी धान मिलता है, और 60 बोरी धान मिलने के बाद उसकी जो उधारी होती है, उधारी चुकाने के बाद उनको केवल 8 महीने तक चल सके इतना ही अनाज उनके पास बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए और पैसा कमाने की जरूरत उनको पड़ती है, क्योंकि केवल खेती पर ही निर्भर रहने से उनका परिवार नहीं चलता, और इसीलिए उनको खेती के अलावा भी कुछ काम तलाश करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखे थे कि रामलिंगम जो होता है वो गांव का एक अमीर किसान है, अमीर सा आदमी है, उसके पास खेती 20 एकड़ खेती है, साथ साथ में उसके पास एक चावल की मिल भी है। इस चावल की मिल में किसान शेखर काम करते हैं, उनसे उनको मजदूरी मिलती है, रोजी रोटी मिलती है, और इस तरह से उनके गुजरान, उनकी आजीविका होती है, ठीक है। और शेखर के पास गाय भी है, और उनके गाय से जो दूध निकलता है वो सहकारी समिति है, दूध सहकारी समिति उनको बेच देते हैं, और इससे उनको कुछ पैसा मिलता है, जो रोज के खर्चे के लिए उनको वो खर्चा पैसा मिल जाता है, तो उससे उनकी गुजरान हो जाती है। तो ये हो गए शेखर का परिचय। तो हमने तुलसी का परिचय किए हैं, शेखर का भी परिचय कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे तीसरा कैरेक्टर। हम देखने से पहले हम देखते हैं कि जैसे मतलब किसान जो होते हैं, जैसे शेखर जैसे लोग होते हैं, वो कर्जा लेते हैं, ठीक है। तो कर्जा लेने के कारण क्या हो सकते हैं कि उनको एक तो जरूरत पड़ती है, और इसीलिए वो किसान लोग क्या करते हैं, अपने साहूकार लोगों से कुछ खरीदी करने के लिए कर्जा लेते हैं। तो उनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मतलब खेती के लिए बीज खरीदी करना है, ठीक है, खेती के लिए खाद खरीदी करना है, कीटनाशकों की खरीदी करना है। तो ये खरीदी करने के लिए उनको समय पर पैसे नहीं रहते हैं, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, साहूकार से कर्जा लेते हैं। अभी साहूकार से कर्जा लेते हैं, इसके मतलब क्या, साहूकार कोई केवल कर्जे की रकम वसूल नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, उनको सूद के साथ, सूद मतलब क्या है, ब्याज, तो ब्याज भी उनसे लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने गांव में वगैरह मतलब क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब ब्याज पर पैसा देते हैं, तो उनका वो भी बिजनेस चलता है।
क्योंकि उनको अगर मतलब 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए के ऊपर एक महीने में 10 रुपए मिल जाते, मतलब 110 रुपए उनको हो जाते हैं, ठीक है। और इधर एक फायदा मतलब किसानों का होता है कि उनको 100 रुपए समय पर मिलता है और इसीलिए उनका काम, उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। तो बीज की जो अच्छी किस्म अगर देखिए, लेकिन क्या है समस्या यहाँ होती है, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो बीज वो लेते हैं अगर वो अच्छी किस्म की अगर नहीं निकलती है तो उनकी फसल ही बर्बाद हो जाती है। और बाद में ऐसा उनको अगर फसल नहीं होती है तो किसान जो लिए गए जो उधार होता है, कर्जा होता है, वो चुका नहीं पाते। और कई बार क्या होता है कि किसानों को अपने परिवार को चलाने के लिए भी, परिवार जो होता है उनको परिवार को भी चलाने के लिए, परिवार में कुछ खर्चा होता है उसको चलाने के लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर जब ऐसी परिस्थिति होती है कि मतलब जैसे मतलब फसल अगर बर्बाद हो जाती है और फिर कर्जा अगर वो चुका नहीं पाते तो ब्याज के वजह से उनका कर्जा इतना बढ़ जाता है कि वो किसान साल भर में जितना भी कमा लेते हैं वो उसको चुका नहीं पाते। ऐसे स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि किसान कर्जा तले दब गया। तो आपको ये कभी कभी क्वेश्चन भी हो सकता है कि भारतीय किसानों को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह कर्जा तले दबे रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कर्जा लेने की वजह से क्या होता है कि उनकी समस्या बढ़ जाती है। अगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो उनकी फसल बर्बाद होती है। तो इस प्रकार के समस्या से उनको जूझना पड़ता है। और कई क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे, ठीक है, जैसे मतलब कई भारत देश में ऐसे कई किसान हैं कि जिन्होंने कर्ज की वजह से कर्ज के बोझ में दबकर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। उनको समय पर अगर सरकारी कर्जा नहीं मिलते हैं तो वो साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार ज़्यादा ब्याज लगाते हैं, जिससे किसान लिए गए कर्ज को चुका नहीं पाते, जिससे उनको परेशान होकर दबाव में आकर क्या करना पड़ता है कि आत्महत्या भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गए कर्जा लेने पर परिस्थिति निर्माण हो सकती है, ठीक है। अभी हम तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी व्यक्ति है वो है रामलिंगम और करुतम्मा, ठीक है। तो ये पति पत्नी है, ठीक है। तो रामलिंगम है वो शहर का एक मशहूर जमींदार है। उसके पास जमीन के अलावा मतलब गांव में ये रईस है। गांव की अगर बात करेंगे तो ये गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है। इसके पास चावल की मिल भी है। खेती के अलावा क्या होता है, जमीन तो है इसके पास, 20 एकड़ जमीन हमने देख चुके हैं, ठीक है। एक चावल की मिल भी है जिस पर शेखर नामक व्यक्ति काम करता है, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं। और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए भी एक दुकान है उनकी, क्योंकि हमने इसके पहले देखी थी जो हम गली के बाजार देखे थे उस वक्त एक बीज बेचने वाली और खाद बेचने वाली की भी दुकान है। तो ये वही दुकान है रामलिंगम और करुतम्मा की, ठीक है। तो चावल की मिल के लिए देखिए ये इतने अमीर है फिर भी उन्होंने क्या किया है कि चावल की मिल अगर उनको लगाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, उनको चावल की मिल की जो प्राइस होती है बहुत होती है और इसीलिए अपने पास से कुछ पैसा उन्होंने लगाया और उन्होंने सरकारी बैंक से भी कुछ कर्जा लिया और इससे उन्होंने अपना क्या है ये अपनी मिल शुरू की है, ठीक है। तो ये व्यापारी भी है। कलपट्टू गांव के जो आसपास के जो कुछ किसान होते हैं वो किसानों से वो धान खरीदी करते हैं और धान खरीदी किए हुए वो मिल का जो चावल होते हैं बाद में उनके लिए पिसाई करते हैं। एक धान लेते हैं, इसकी पिसाई मिल में करते हैं और मिल का जो चावल होता है आसपास के शहरों के व्यापारियों को वह बेचते हैं और इससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यहाँ हम कॉर्नर में देख रहे हैं कि ये रामलिंगम की खेती जो हरी भरी नजर आ रही है, लेकिन ये जो खेती है ये खेती मतलब जैसे मतलब तुलसी और शेखर जैसे लोग जो होते हैं कि ये इनके खेती पर काम करते हैं और उनके पसीने की ये मेहनत है यहाँ हमको किसान शेखर की खेती में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि रामलिंगम जैसे लोग होते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यह फायदा होता है, इनकी परिस्थिति अच्छी है, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने के कारण इनकी गांव में इज्जत भी है।